विश्वनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। माँ जगतजननी जगदम्बा और महादेव की अनंत कृपा से झारखंड प्रदेश के गढ़वा जिले के श्री वंशीधर नगर में स्थित राजा पहाड़ी धाम के दिव्य प्रांगण में मैया और महादेव की सन्निधि में महाशक्ति पीठ विंध्याचल धाम से पधारे मां विंध्यवासिनी के कृपा पात्र स्वामी श्री सत्येंद्रानंद जी महाराज की तत्वाधान में दिनांक 15 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो सालों बाद कहें या फिर कहें पहली बार हमारे राजा पहाड़ी धाम पे महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो बाबा जी हमारे साथ हैं जो इस महायज्ञ को कराएंगे। तो हम बाबा जी से बात करेंगे कि इस महायज्ञ में क्या क्या होने वाला है और इस महायज्ञ को कैसे कराने का मतलब निर्णय लिया गया। तो बाबा जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप कहाँ के मतलब मूल निवासी हैं। विंध्याचल। आपका मठ कहाँ पे है बाबा जी? विंध्याचल में है। विंध्याचल में जी हाँ। तो बाबा जी इस यज्ञ का नाम क्या होगा जो राजा पहाड़ी धाम पे कराया जा रहा है? रुद्र चंडी महायज्ञ। चूँकि शिव और शक्ति दोनों के बीच में ये यज्ञ हो रहा है और दोनों के यज्ञ को शिव को अकेले अगर करते तो रुद्र यज्ञ करते, अगर मैया का अकेले करते तो चंडी यज्ञ करते, दोनों को मिला करके रुद्र चंडी यज्ञ ये हो रहा है। तो बाबा जी इस यज्ञ को आखिर राजा पहाड़ी धाम के ऊपर ही क्यों? ये जगह बहुत जागृत है, तपोभूमि है और महादेव और मैया के बीच पर्वत के ऊपर कोई भी कार्य अगर हम लोग करते हैं तो उसका फल समतल जमीन से अधिक हो जाता है और उसमें भी शिव और मैया का सानिध्य मिलने के कारण इस यज्ञ को यहाँ पर संपादित किया जा रहा है। तो आज से पहले राजा पहाड़ी धाम पे कोई यज्ञ नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में मतलब ऐसा क्या ख्याल आया जैसे आप ही क्यों, इससे पहले कोई भी नहीं, तो आप ही क्यों, और इस यज्ञ को आखिर कराने का मकसद क्या है यहाँ पे? इस यज्ञ को कराने का मकसद विश्व का कल्याण और उससे पहले जिस क्षेत्र में ये हो रहा है इस क्षेत्र का कल्याण। यज्ञ का अर्थ ही होता है यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ से ही जीवन है। यज्ञ स्वयं भगवान हैं, यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण भगवान कहे जाते हैं। जैसे राम कृष्ण हैं वैसे यज्ञ नारायण स्वयं भगवान हैं। पहली चीज़। पहला प्रश्न था आपका कि यहाँ पर आप कैसे आए, यही ना पूछना चाहे आप। तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए और मैया की कृपा कहें, आप लोगों का पुण्य कहें, ऐसी हमारे मन में जागृति हुई कि यहाँ पर एक रुद्र चंडी यज्ञ किया जाए। ये यज्ञ का मैंने आयोजन आप लोगों के समक्ष रखा, आप लोगों ने हमारा मदद किया और इस यज्ञ को हम लोग आज शुरू करने की स्थिति में हैं। आज से राम कथा और 15 तारीख से इस यज्ञ का शुभारंभ होगा। 15 तारीख को शोभा यात्रा की जाएगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन और 20 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो हमारे साथ राजा पहाड़ी मंदिर के प्रधान पुजारी जी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस यज्ञ की कलश यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक ये कलश यात्रा जाएगी, सब कुछ हम जानना चाहेंगे। तो बाबा कलश यात्रा कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक, मतलब कैसे यहाँ से कलश यात्रा जाएगा, लोग कहाँ जल भरेंगे और फिर वापस यहाँ पे आएंगे? कहाँ से कलश उठेगा? कहाँ से? स्थान से जी, और बगल में नदी है उत्तर साइड में, उत्तर दिशा में, वहाँ से जल। कौन नदी? झरीवा नदी बोलते हैं देहाती भाषा। यहाँ से झरीवा नदी जाएगा। झरीवा नदी कहाँ पड़ता है? मंदिर से उत्तर साइड में। मंदिर से कितना दूर है? 1 किलोमीटर। तो मंदिर से वापस मतलब उस नदी से जल भर के वापस मंदिर पे ही आएंगे? जल भर करके संकल्पित करके और वह शहर में भ्रमण करते हुए फिर हम लोग पुनः
यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। शहर भ्रमण करते यहाँ पहुँचेंगे, उसका समय क्या है आप लोगों ने निर्धारित किया है? सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 15 तारीख को सुबह 7 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। ठीक है। और ये बाबा जी यज्ञ कितने दिन चलेगा? जल यात्रा से लेकर के पूर्णाहुति तक 6 दिन का यज्ञ रहेगा। इसकी समापन कब है? 20 तारीख को। और आज आप बताएं कि आज से इसका मतलब शुभारंभ हुआ है। राम कथा। राम कथा तो आज दिनांक 9 नवंबर से राजा पहाड़ी धाम पे डेली कितने बजे बाबा? 3 बजे से 6 बजे तक, मतलब डेली 3 बजे से 6 बजे तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और 15 तारीख से यज्ञ का शुभारंभ होगा जो कि 20 तारीख तक चलेगा। और 15 तारीख से 20 तारीख तक यज्ञ के साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथा भी होगी। शाम के समय भागवत के कथा समय होगी। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी 15 से 19 तारीख तक होगी। पूर्णाहुति के दिन बाबा कुछ भंडारे वगैरह के आयोजन है? जी हाँ, भंडारा के विषय में। पूर्णाहुति के दिन ही है? जी हाँ। तो मतलब ये यज्ञ 15 से लेकर 20 तारीख तक टोटल 6 दिन चलेगी, जहाँ पे आपका 15 को कलश यात्रा होगा और 5 दिन लगातार यज्ञ चलेगी। शाम में भागवत कथा होगा और 20 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी, जिसके साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप राजा पहाड़ी धाम पे दर्शन करना चाहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ के साथ साथ इस महायज्ञ में भी शामिल होकर अपनी उपस्थिति देकर यहाँ पे इस यज्ञ को और भी ज़्यादा भव्य और सुंदर बना सकते हैं। तो आप इंतजार मत कीजिए, बस 15 से लेकर 20 तारीख बीच में आप आइए और यहाँ पे महायज्ञ का लुत्फ उठाइए या फिर कहें कि दर्शन कीजिए। धन्यवाद। श्री विश्वनाथ